हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप लोग? बढ़िया, पढ़ के आए हो? चलो, तो हमने लास्ट क्लास में किया था अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16 किया था, आई थिंक। कर लिया आपने वो घर पे? वेरी गुड। आप लोगों ने नहीं किया तो बेटा कर लो। वीडियो नहीं देखी तो देख लो, है ना? पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलो, अब बात को समझते हैं। देखिए, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझ लिया, उसका एक क्वेश्चन कर लिया। मैंने बड़ा क्वेश्चन कराया था, छोटे क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है? और मैं एक दो क्वेश्चन अगर मुझे करने का होगा ना तो मैं आपको बाद में दोबारा करा दूंगा, ठीक है जी? आप लोगों ने तो खैर सारे किए हैं, दिक्कत क्या है फिर? चलो, अब हम बात करते हैं आज किसके? छोटे क्वेश्चन की। छोटे क्वेश्चन मतलब बेटा कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन हमसे कहता है कि ओपनिंग कैपिटल निकालो या क्लोजिंग कैपिटल निकालो, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, या कहता है प्रॉफिट निकालो, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा समझते हैं आखिर सर ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है जी? अगर क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना, मैंने एक चीज आपको पहले ही बताई थी। अगर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था ना, एसेट इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन क्या थी? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बताई थी ना? तो अगर आपको लायबिलिटी और कैपिटल दे तो आप एसेट निकाल दोगे, है ना? आपको एसेट और लायबिलिटी दे तो आप कैपिटल निकाल दोगे, आपको कैपिटल और एसेट दे तो आप लायबिलिटी निकाल दोगे, है ना? इसके लिए तो हमने सबसे पहली क्लास में बात करी थी। अगर कैपिटल चाहिए तो लायबिलिटी को इधर ले जाएंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है कैपिटल। अगर कैपिटल चाहिए तो, अरे वही तो बोला, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अगर लायबिलिटी चाहिए तो एसेट माइनस कैपिटल कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? लायबिलिटी। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि प्रॉफिट बताओ कितना है, क्या बताओ? प्रॉफिट। तो सर यहां पे तो प्रॉफिट की कहीं बात ही नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे? हमें यहां पे वो समझना है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, कहानी समझाऊंगा पहले। साल की शुरुआत पता है कब होती है हमारे की? 1 अप्रैल, मान लेते हैं 2023 को शुरुआत हुई थी हमारे ईयर की, ठीक है जी? जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2023 को। सर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 हो चुका है, ये भी खत्म, ठीक है जी? तो इस बीच हुआ क्या, हमने जो पैसा पहले लगाया था स्टार्टिंग में, यहां पे कुछ पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट करी थी। कितने की करी थी सर? लेट सपोज 2 लाख रुपए की। ये 2 लाख क्या है? हमारी कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी? उसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़े, फिर अगर पार्टनर और पैसा लेके आया तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं जी? एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना? अगर पार्टनर ने उसमें, पार्टनर कह रहा हूं, अगर मालिक ने उसमें से कुछ पैसा क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? समझ में आई यहां तक कहानी? बेटा ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लेके आया, मान लो 50,000, ड्राइंग कर ली 30,000 की, ठीक है जी? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आई? पहले बात बताओ मुझे, है? अब एक चीज और सुनो पहले। एडिशनल कैपिटल ले आया, ड्राइंग ले आया, ठीक है जी? और इसके बाद अभी प्लस माइनस क्या करेंगे वो देखते हैं, पहले समझो, ठीक है जी? और क्या है बेटा? अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, ठीक है जी? तो हम मान के चल रहे थे कि हम अपने प्रॉफिट को कभी भी लॉस में नहीं सोचेंगे ना, तो हम तो पॉजिटिव सोचेंगे। तो हमारा प्रॉफिट हुआ कितने का? मान लेते हैं 1 लाख रुपए का। 1,30,000 का क्या हुआ हमें? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे सर? प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। लॉस होता तो कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट मान लेते हैं कितने का है हमारा? 1,30,000। कितने का है? 1,30,000, ठीक है जी? अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताओ हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी? अगर किसी व्यक्ति ने 2 लाख रुपए लगाए, मालिक है, मालिक ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है? और उसने आपको बीच की सारी कहानी बता दी, ये हुआ, और लास्ट में पूछा बताओ हमारा प्रॉफिट कितना? तो बेटा बात को समझो। सर 2 लाख रुपए यहां पे लगाए ओपनिंग कैपिटल, 50,000 रुपए और लेके आया, तो इसको क्या करेंगे? प्लस। सिंपल सी बात है, उसकी कैपिटल क्या हुई है? बढ़ी है, तो क्या करेंगे? प्लस, ठीक है जी? उसमें से वो कुछ पैसे निकाल के ले गया, जिसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग। तो क्या करेंगे? माइनस। तो इसको क्या करोगे? माइनस। समझ में आ रहा है ना?
उसके बाद सर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस करते, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट किसका? मालिक का। लॉस है तो कौन भरेगा? मालिक। ठीक है जी। तो प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे? प्लस। तो ये करने के बाद जो आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी? बताओ जी कितनी आएगी बेटा? 2,00,000, 250 माइनस 30 तो कितना हुआ? 220, 220 प्लस 31, 350, 3,50,000। तो बच्चों हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है कितनी आ गई? 3,50,000। क्या इसमें कुछ रटने की जरूरत है? समझ में आ गया? ठीक है जी। सर अगर हमें ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना है, अगर हमें ओपनिंग से किस पे जाना है? क्लोजिंग पे, तो हमने क्या किया? प्लस कर दिया एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दी ड्राइंग, प्लस कर दिया प्रॉफिट, और लॉस होता तो क्या करते? माइनस कर देते। लॉस को भी क्या करते? माइनस। और हम किस पे पहुंच जाते? क्लोजिंग कैपिटल पे। ठीक है जी। समझ में आ गया यहां तक कहानी? तो एक तो ये है बेटा। इसमें देखो मैं आपको इसको लिखवा भी सकता था डायरेक्ट, पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि भाई सिंपल सी बात है, मालिक जो चीज ला रहा है उसको प्लस करेंगे, जो लेके जाएगा उसे माइनस करेंगे, बात खत्म। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो आगे समझते हैं इसको जरा। कहानी दूसरी सुनना अब। बिजनेस में मालिक साहब के साल के शुरुआत में कुछ पैसे थे। कितने थे? नहीं पता। कितने थे? नहीं पता। 2,00,000 तो पिछले वाले केस में थे ना, अभी केस बदल गया है। मालिक साहब के साल के शुरुआत में कुछ पैसे थे, नहीं पता। ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद का पता है। क्या पता है सर? यहां पे उसकी जो एडिशनल कैपिटल है वो पता है कितनी है? 80,000 रुपए की। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 80,000। उसने जो ड्राइंग करी है, क्या करी है? ड्राइंग वो दे रखी है 70,000 की। ड्राइंग कितने की है? 70,000। ठीक है जी। प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। प्रॉफिट कितने का है? 1,20,000। और आपको बता दी कि जी क्लोजिंग कैपिटल जो है ना हमारी, वो है 5,30,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 5,30,000। आपको मुझे बताना है कि इसकी साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी रही होगी। आराम से सोच के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया जी? सर क्या करना है इसमें? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे करेंगे इसे। अरे बहुत सिंपल है, घबराओ मत। देखो एक बात समझो पहले बेटा, जब हम सीधे जा रहे थे, ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। जब हम यहां से इधर जा रहे थे, मैं घर से कुछ पैसे लेके निकला, ठीक है ना? 2,00,000 रुपए थे ना यहाँ पे। फिर मैंने और पैसे मिले तो प्लस कर दिए, उसमें से कुछ पैसे खर्च कर दिए, निकाल लिए तो माइनस कर दिया, और पैसा आया तो प्लस कर दिया, तो लास्ट में जो पैसा बचा वो आ गया। तो जब मैं सीधा आ रहा था तो जो चीजें मैंने जब क्या करी थी? प्लस। अब यहां से मुझे उल्टा जाना है ना। अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको प्लस करूं, इसको माइनस करूं, इसको प्लस करूं, इसको माइनस करके ऐसे निकालूं। नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। वो क्या है सर? बेटा जब जो चीजें, जब सीधे टाइम जा रहे थे ना, जब सीधे सीधे जा रहे थे, जो चीजें प्लस करी थी उनको क्या कर दो? माइनस। और जो माइनस करी थी उनको क्या कर दो? प्लस। तो हमारी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है सर। यहां से उल्टा चलते हैं, ठीक है नहीं बेटा? यहां से इधर चलोगे तो 5,30,000 में प्रॉफिट को प्लस किया गया होगा। प्रॉफिट है, प्लस किया होगा, तो अभी क्या कर दो? माइनस। ठीक है जी। 70,000 रुपए की ड्राइंग पहले क्या की थी? माइनस। अब क्या कर दो? प्लस। ठीक है जी।
और एडिशनल कैपिटल को क्या किया था पहले, प्लस, अब क्या कर दो, तो देखते हैं कितना आएगा। 5 30 माइनस 1 20 कितना आया, 4 10, 4 10 प्लस 70 तो कितना आया, 4 80, और माइनस कर दिया 80 तो कितना आया, 4 लाख। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बात समझ में आई बेटा? देखो तरीका यही रहेगा निकालने का, ठीक है ना, बट सर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन तो सिखाओ। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन ही सिखा रहा हूं। ये मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा, अगर अब क्वेश्चन आपको ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, और ये पूछे तो निकाल लोगे भाई? क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग दे दे, आपसे कहे बताओ जी प्रॉफिट और लॉस क्या आएगा, तो निकाल लेंगे सर, सिंपल है। अभी जैसे ऊपर किया था प्लस माइनस करके देख लेंगे, हो जाएगा। तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन बता दूं कैसे करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा बेटा। इसके लिए हम बनाएंगे एक छोटा सा फॉर्मेट, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, फिर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, फिर एक ऐसे खींच देंगे। लाइन बिल्कुल सीधी खींचती है मेरी, जादू है, टेढ़ी हो गई। सुनो, अब सुनो जरा बेटा, इधर लिखो पर्टिकुलर और इधर लिख देते हैं अमाउंट, ठीक है जी। अब कैसे करोगे, बहुत सिंपल है सर। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 5 30 प्लस क्या करेंगे बेटा, ये तो आपको याद भी रहना चाहिए भाई। माइनस हम 2 ही चीज करते हैं, एक तो ड्राइंग को करते हैं और दूसरा किसको करते हैं हम, एक तो ड्राइंग माइनस करते हैं और क्या करते हैं, लॉस। ड्राइंग और लॉस को ही तो माइनस करते हैं, तो अभी क्या कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे, ठीक है नहीं। तो यहां पे लेकिन हमारे पास सिर्फ ड्राइंग है, तो ड्राइंग को क्या कर देंगे, प्लस। तो बच्चों प्लस कर देंगे किसको, ड्राइंग को, क्लियर। क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या कर देंगे, ड्राइंग, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। बताओ कितने की है, ऐसे लिखेंगे अंदर 70,000 और आउटर कॉलम में ले जाएंगे 70,000, प्लस हो गया, ठीक है जी। माइनस किसको कर देंगे, लेस। बताओ सर प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस होगा, पहले क्या किया था प्लस, अब क्या करेंगे माइनस, कितना 1,20,000, और क्या करेंगे माइनस किसको कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को, क्योंकि ये भी क्या की थी पहले प्लस, अब क्या कर देंगे माइनस, कितनी 80,000। तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस किया, कितना आया 6 लाख, माइनस कर दो 2 लाख तो कितना आएगा, तो ये क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अब यहां पे अगर मैं आपको ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, तो प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत है आपको, सिंपल है, ठीक है नहीं। तो अब इसके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट जो आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी वो कुछ इसी के बेस पे रहेगी, फॉर्मेट यही रहेगा हमारा, ठीक है जी, क्लियर है। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। भाई प्रॉफिट हो सकता है या लॉस, कुछ भी हो सकता है ना, तो देखते हैं। इफ ओपनिंग कैपिटल is rupees 3 lakh, additional capital is rupees 1 lakh, closing capital, ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन को घुमा भी सकता हूं पर अभी चलो नॉर्मली रखते हैं, इज रुपीज 8 लाख एंड ड्रॉइंग्स रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए लेके आया था, फिर उसे जरूरत पड़ गई, वो 1 लाख रुपए वापस ले गया। आप बताओ प्रॉफिट कितना आएगा, बेटा जो चीजें पहले प्लस कही थी उनको क्या करेंगे माइनस, और जो माइनस कही थी उनको क्या करेंगे प्लस। तो सर ये तो बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान से समझिएगा, क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं,
क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 8 लाख रुपए की है ना। प्लस कर देंगे जिनको पहले क्या किया था माइनस, यानी कि ड्राइंग, प्लस क्या कर देंगे, ड्राइंग कितने की है, 1 लाख की। टोटल कितना हो गया जी, 9 लाख। और बेटा इसमें से माइनस कर दो किसको, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल भी तो कहीं ना कहीं आई होगी ना पहले, तो पहले वो प्लस ही करिए, स्टार्टिंग उसी से करते हैं ना हम, तो उनको क्या कर दो माइनस। तो लेस कर देंगे क्या, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। तो बेटा दोनों को माइनस कर दोगे क्या आएगा, यहां पे है एडिशनल कैपिटल 1 लाख की, ठीक है जी, और ये है 3 लाख की, 3 लाख है ना, तो टोटल कितना हो गया सर, 8 लाख, 9 लाख में से 3 और 1 4 माइनस कर देंगे, कितना है 5 लाख। तो बेटा 5 लाख रुपए का आ गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का आया, 5 लाख का। अब आप सोचोगे सर ये प्रॉफिट कैसे है, ध्यान से समझो, प्रॉफिट है बेटा, समझो तो सही। आप सोचोगे सर प्रॉफिट कैसे है ये, बेटा समझो ये माइनस में थोड़ी प्लस में आ रहा है। हाँ अगर आप उल्टे चले होगे कि ओपनिंग से निकालना शुरू किया होगा, सर ओपनिंग का 3 लाख, 1 लाख प्लस किया 4 लाख, उसमें से ड्राइंग माइनस कर दी 1 लाख, तो कितना बचा 3 लाख, और अब उसमें फिर वापस क्या किया, प्रॉफिट क्या दे रखा, हाँ 1 मिनट, हाँ अगर यहां से चले होगे 3 और 1 4, 4 में से 1 गया 3, और टोटल कितना है 8। सर 3 में से 8 लाख माइनस किया तो 5 लाख का लॉस आएगा। तो बेटा मैंने इसलिए पहले ही कहा उल्टे चलेंगे, जब आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछा है तो सीधे चल लो, लेकिन उसके अलावा कुछ भी पूछा, चाहे ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है, एडिशनल कैपिटल पूछा है, ड्राइंग पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, उल्टे चलो, ठीक है ना। ऐसे जाओगे तो उल्टे में आपका लॉस आएगा, ठीक है ना, आप सोचोगे लॉस आ रहा है, पर लॉस नहीं है, बात को समझो। चलो अगर सीधे चलते हैं, ध्यान से समझना। पहले कितने रुपए थे मेरे पास, 3 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए और आए तो कितने हो गए, 4 लाख हो गए, उसमें से 1 लाख फिर चले गए, कितने बचे 3 लाख, 3 लाख, लेकिन अब है कितने मेरे पास 8 लाख। तो बेटा 3 लाख से 8 लाख यानी कि 5 लाख रुपए बढ़े, वो बढ़े किसकी वजह से, प्रॉफिट की वजह से। समझ आ रही है बात, लॉस होता तो माइनस में चला जाता मेरे क्लोजिंग कैपिटल, समझ में आ रही बात। तो बेटा ये जो मेरा आया ये क्या आया, प्रॉफिट। तो इसलिए कहते हैं कि क्लोजिंग से आओ और जो चीजें उल्टा चलो, मतलब जो चीजें पहले प्लस कही थी उनको माइनस, और जो माइनस की थी उनको प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता, ये मान लो यहां पे होता 2 लाख और ये है 4 लाख, तो माइनस का 2 लाख आता, तो ये लॉस होता। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो बेटा इसके बेस पे आपकी बुक में शायद 4 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप लोग कर लेना, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, यहां पे और क्या करता था आपके साथ, बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल बता दी, क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताई, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग बता दी, प्रॉफिट नहीं बताया। आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट, सर फिर कैसे निकालेंगे भाई, ओपनिंग बता दी, एडिशनल बता दी, ड्राइंग बता दी, ना प्रॉफिट बताया ना क्लोजिंग कैपिटल बताई, अब कैसे निकालेंगे। घबराओ मत बेटा, आपको क्लोजिंग कैपिटल का तरीका बताएगा। क्लोजिंग कैपिटल का तरीका मतलब कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो आपको क्लोजिंग की एसेट और क्लोजिंग की लायबिलिटी बता देगा, उससे आप क्या निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे, और क्लोजिंग कैपिटल मिल गई, ओपनिंग कैपिटल मिल गई, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग मिल गई, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ में आई बात। तो बेटा आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार उनको कर लीजिएगा, नहीं आएगा कोई तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और आप तो मुझे बता ही दोगे। समझ में आ रही है बात। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी, चलो।